हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनालिटिक आईएएस एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने करियर को लेकर यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। देखिए, विंटर सेशन चल रहा है एंड दिस मंथ, विंटर मंथ, द बेस्ट मंथ ऑफ गेटिंग स्टडी। मक्खी, मच्छर, गर्मी इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी सेहत को ध्यान में रखिए, अच्छा खाते रहिए, पढ़ते रहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मई जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स मंथ डिसाइडेड है, नियर बाय यू, 24 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट्स का अपना एक वेटेज है। तो अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के वेटेज, उनके क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, जो यूपीएससी के प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में जो है एक अच्छा वेटेज और रेलेवेंट रखता है। आपका डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आज के लिए जो चर्चा करने वाले हैं वो है हिस्ट्री एंड कल्चर। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, यूपीएससी में हिस्ट्री जो है वो मेजरली कैटेगराइज है इन 2 सेक्शन में, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो मेंस में पूछा जाता है, और अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री और कल्चर तो ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, जो अच्छा वेटेज रखता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट है जहाँ पर ईयर वाइज आपके सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चंस मेंशन है, जो एवरी ईयर किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री मेनली कैटेगराइज है आपका 3 सेक्शन में, एनिशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। और इसी में एक और सेक्शन ऐड ऑन कर दिया गया है, वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो अगर हम बात करें टोटल, तो मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट, मिडेवल और आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हैं ईयर वाइज वो देख लेते हैं। पहले आते हैं हम टोटल क्वेश्चंस पर। देखिए, 2015 15 क्वेश्चन, 2016 15 क्वेश्चन, 2017 14 क्वेश्चन, 2018 21, नेक्स्ट 16 20 20 17 13 10 एंड 10। तो अगर एक रेशो देखें तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15। तो 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपका एवरी ईयर पूछे जाएंगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। प्रीलिम्स जो आपका एक क्रूशियल सेगमेंट है, बिना प्री को पास किए हुए आप मेंस में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको हर सब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर और आज भी आपको बताने जा रहे हैं। उसका एक सबसे अच्छा मीडियम है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो पूरी स्टडी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री कल्चर को देखें तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें कवर कर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट जो है वो एवरी ईयर के क्वेश्चंस का अप एंड डाउन वो दिखाया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके सिलेबस को लेकर। सिलेबस वेरी वास्ट है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सिलेबस बड़ा है। लेकिन ये सिलेबस तब बड़ा है जब आप इसे इंटरेस्टिंग वे में लेके नहीं जाते, इसको रेलिवेंट नहीं मानते। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। बस ये वास्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम बचपन से, या कह लीजिए अर्ली स्टेज से, हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट न मानकर एक स्टोरी के रूप में लेते आए हैं। अगर हिस्ट्री को हम बाकी सब्जेक्ट की तरह साइंस और लॉजिकल देखें तो फिर आप क्या देखेंगे कि ये वास्ट तो है, लेकिन अपने आप में हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्टिंग है, और अकॉर्डिंग टू साइंस, लॉजिकल, इंटरेस्टिंग वे में अगर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसको ईजी है याद करना, ईजी है कॉरलेट करना, और ईजी है यहाँ से आंसर फाइंड आउट करना। क्लियर? इसके अलावा बताया आपको कि 10% जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, उसका 10% ये क्वेश्चन कवर करता है। अब सवाल आता है कि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। देखिए, मिस्टेक्स मेनली हम 2 या 3 जगह गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, और ये सिर्फ मैं आपकी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप ले सकते हैं। पहली गलती,
हम सिर्फ रीड करते हैं, स्टडी नहीं करते। हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो नहीं करते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमें लगता है कि ये हमने कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो आपको करना क्या है, किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद उसकी स्टडी करनी है। स्टडी मीन्स कि ये आपका किसी और टॉपिक से रिलेट है कि नहीं है। अगर ये क्वेश्चन इस बार ऐसे पूछा हुआ है तो अगली बार यहाँ से इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो पहली गलती ये दूर करनी है। और दूसरा, 10 किताबें नहीं पढ़नी है, किसी एक किताब को जो ऑथेंटिक है, जो गुड रिसोर्स है, वो आपको पढ़नी है। 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है, जो अपने लास्ट सेक्शन में हम आपको सोर्स के रूप में बताएंगे कि कौन कौन सी किताब आपको फॉलो करनी है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं एनिशिएंट हिस्ट्री। देखिए, एनिशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर, उनका अगर हम चार्ट देखें तो 2015 में 2 क्वेश्चन, 2016 4 क्वेश्चन, 2017 2 क्वेश्चन, ये आपके सामने है 2 3 7 4 3 2 1 3, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर एनिशिएंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आपका पोस्ट गुप्ता तक ये एनिशिएंट आपका कवर होता है, इवन अर्ली मिडाइवल भी आप कह सकते हैं। अब इतने बड़े सेक्शन से सिर्फ 2 क्वेश्चन निकाल पाना तो अपने आप में मुश्किल है। आप बोलेंगे क्या कि सर 2 क्वेश्चन के लिए इतना सिलेबस कैसे कवर किया जाए? तो उसका तरीका है, पहले आप एक बार सिलेबस को स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उन टॉपिक्स को रेगुलर बेस पर स्टडी कीजिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आप इजीली जो है आंसर पिक कर लेंगे। देखिए, अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ फोकस एरिया हैं जो मेंशन है, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये वो टॉपिक है जहाँ से एवरी ईयर कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा, जहाँ पर आपको उसके टेनेंट्स, आइडियोलॉजी और सेक्ट्स, यानी मेनली अगर बात करें तो उसकी टीचिंग्स पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स, तो बुक्स, ऑथर्स, ट्रैवलर्स, कंटेंट, यहाँ से एवरी ईयर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। और अगर बात करें आपके ऑथर्स, ट्रैवलर्स, कंटेंट, तो इसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो हमारे से डे बाय डे एवरी डे जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या करंट अफेयर्स में कुछ भी ऐसा हिस्ट्री को जुड़ा हुआ नया सामने आता है, ठीक है, या गवर्नमेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू किसी बुक को कंसिडर कर रही है या वो चर्चा में है, तो आप उस पर फोकस कर लीजिए, आप इजीली क्या है वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? इसके अलावा किंग्स की बात करें तो किंग्स में आप इवेंट्स और आर्किटेक्चर, अगर हम बात करें तो इसको भी हम एनिशिएंट में 2 सेक्शन में देख लेते हैं। एक आपका 600 BC से लेकर गुप्ता तक और दूसरा गुप्ता से लेकर अर्ली मिडाइवल तक। तो अगर हम 600 BC से लेकर गुप्ता तक देखें तो वहाँ पर जो किंग्स हैं उनके इवेंट्स यानी बैटल्स, ठीक है, अचीवमेंट्स, और अगर गुप्ता और अर्ली मिडाइवल देखें तो उनका आर्किटेक्चर, वहाँ से क्वेश्चन मेनली बनता है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो साइट्स, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली साइट्स, ठीक है, वो साइट्स जो डिस्कवर हो चुकी हैं और वो साइट्स जो न्यू डिस्कवर हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी, जो सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, जिन पर आपको क्या है पढ़ते समय फोकस करना है। और इसके अलावा प्लेसेस, ट्रेडिंग सेंटर स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोर्ट साइट स्पेशली गुप्ता एंड अर्ली मिडाइवल्स। क्लियर? चलिए, ये एक चार्ट है जहां पर आपके जो है क्वेश्चंस का परसेंटेज बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 20% के आसपास, मौर्य से 26.7, गुप्ता 26.7 एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस 26.7, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले देखिए, हिस्ट्री में आपको सबसे पहले एक टाइमलाइन, एक क्रोनोलॉजी, वो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि टाइमलाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक कल्चर,
वैदिक कल्चर का कैटेगराइजेशन, उसके बाद 600 BC, 600 BC का कैटेगराइजेशन, फिर उसके बाद मौर्य, मौर्य पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता। और उसमें जो रूलर्स हुए हैं उन रूलर्स की क्रोनोलॉजी, जैसे अगर हम बात करें मगध, तो मगध में पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी वो हो जाएगी आपका हर्यंक। अब हर्यंक में सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो अगर ये क्रोनोलॉजी आपके माइंड में है तो आप इजीली जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे कि अजातशत्रु के पीरियड में क्या हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्रोनोलॉजी, ये टाइमलाइन अगर आपके माइंड में है, चाहे वो एनिशिएंट हो, चाहे वो मिडेवल हो, चाहे मॉडर्न, तो फिर आप इजी क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए अब बात करते हैं मिडेवल हिस्ट्री। मिडेवल हिस्ट्री में लास्ट 15 ईयर्स में कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कैटेगराइज हैं एवरी ईयर। 2015 में 2 क्वेश्चन, 2016 में 4, 17 में 2 एंड नेक्स्ट 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। इट मीन्स कि यहाँ से भी पूरे सेक्शन से, पूरे मिडेवल से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब वही बात आती है कि इतने बड़े सिलेबस से 2 क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो फिर वही कि सबसे पहले आपको मिडेवल हिस्ट्री का पूरा एक टैगलाइन वो समझना है और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से कोर सेक्शन हैं जहां पर हम ज़्यादा फोकस करके अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किंग्स डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, टर्मिनोलॉजीज एंड ट्रैवलर्स, तो यहाँ पर भी आप 2 एरियाज हैं जो मेजर फोकस कर सकते हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा ट्रैवलर्स, ठीक है ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैवलर्स को समझने के लिए आपको किंग्स, उनके टाइमलाइन और डायनेस्टीज इनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पूरे मिडेवल हिस्ट्री से अगर आप दिल्ली सल्तनत, मुगल और विजयनगर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर आने वाले ट्रैवलर्स, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी इंफॉर्मेशंस, उन्होंने क्या कहा, कौन सी बुक्स, तो फिर आसानी से आपका कम वर्क में मैक्सिमम गेन वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट समझाया गया है, ये देख लीजिए आप। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिडेवल इंडिया में उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, पूछे गए हैं। एक और एरिया है जहां से आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है, वो है इकोनॉमिकल सेक्शन। चाहे वो मिडेवल हो, चाहे वो मॉडर्न, चाहे वो आपका एनिशिएंट, उसका इकोनॉमिकल सेक्शन, स्पेशली कॉइन्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, किस रूलर्स ने इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो वो भी आपको फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का वेटेज जो है वो पिछले कुछ सालों से, जब से इसको एक अलग सेक्शन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्री और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर बात करें कल्चर की, तो इसमें सोसाइटी रिलीजन वो भी आता है, और इस बार भी रिलीजन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। तो जब आप किसी रूलर्स को पढ़ें तो उस रूलर्स का सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट 15 ईयर्स 35 to 40 क्वेश्चंस वो इस सेक्शन से पूछे हुए हैं, जिनका कैटेगराइजेशन ईयर वाइज आपके सामने है, 3, 3, 6, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 3, 3। इट मीन्स कि 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसमें भी अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फोकस एरिया, तो आर्किटेक्चर में स्पेशली टेम्पल्स, एडिक्ट्स एंड स्तूपास। टेम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका लिमिटेड है। गुप्ता पीरियड से पहले टेम्पल्स वो है नहीं, तो गुप्ता और अर्ली मिडेवल्स में भी चोल और पल्लव, इन किंग्स को, इन एराज को आपको मेनली फोकस करना है। एडिक्ट्स आपका अशोकाज, क्लियर, और स्तूपाज बुद्ध स्तूप्स। इसके बाद बात करते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर, जब आप मिडेवल हिस्ट्री को यानी पॉलिटिकली स्टडी करेंगे, तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ आपका हो जाएगा। जैसे अगर मानते हैं अगर आपने अर्ली मिडेवल में महमूद गजनवी को पढ़ा, उसके इन्वेजन को पढ़ा, तो आप समझ जाएंगे कि अल बरूनी जो है वो इंडिया में आया, उसने कौन सी बुक लिखी, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ कवर हो गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में कौन सा ट्रेवलर्स आया, ठीक, और उसमें कौन सी किताब लगी, जैसे इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके पीरियड में आया, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कौन सी किताब लिखी, रहला। तो ये सेक्शन आप वहीं पर अपने आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, इसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को साइट, जब आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, चाहे वो आपका एडिक्ट्स हो, स्तूपा हो, टेम्पल्स, तो वहीं पर आप करंट के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे और मेंशन कर देंगे कि किस टेम्पल को, किस आर्कोलॉजिकल साइट को यूनेस्को ने किस वर्ष जो है वो लिस्टेड किया है। इसके अलावा डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, इसे भी आप एनिशियंट, मिडिवल, मॉडर्न उसमें कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो आपको एरा के अकॉर्डिंग समझना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक और सेक्शन है आर्किटेक्चर, लिटरेचर, यूनेस्को साइट्स, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग, जहाँ पर आप फोकस करके क्वेश्चन ईजिली पिकअप कर सकते हैं। यह आपका अकॉर्डिंग टू चार्ट है, ठीक, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सामने। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सेक्शन, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जो ना सिर्फ प्री में, इवन आपके जीएस पेपर फर्स्ट मेंस में भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है। अगर बात करें लास्ट 15 ईयर्स तो 35 to 40 क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं, और अकॉर्डिंग टू चार्ट आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कंपैरिजन करें एनिशिएंट और मिडिवल, तो उसके कंपैरिजन आपका मॉडर्न इंडिया से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर, 8, 6, 7, 13, 6, 9, 7, 4, 3, 2, 5, इट मीन्स मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। और एनिशिएंट और मिडिवल के कंपैरिजन मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना वो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि थ्रू द सिनेमाज, थ्रू द सीरियल्स, ठीक है ना, या फिर थ्रू द मॉडर्न टाइम, कंटेम्प्रेरी या जो प्रेजेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडर्न की इंफॉर्मेशन वो होती है। एनिशिएंट और मिडिवल वहाँ पर हम सिर्फ थ्रू द बुक्स जाते हैं, थ्रू द टीचर जाते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में थ्रू द फ्रेंड्स, थ्रू द मूवीज़, ठीक है, चर्चा में आता रहता है। तो इसको समझना और इसको पढ़ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोरियत वो नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बताया ना आपको सीरियल्स और मूवीज़ के थ्रू ये ऑलरेडी हमारे माइंड में होता है, अंडरस्टेबल होता है और इंटरेस्टिंग भी है एनिशिएंट मिडिवल के अकॉर्डिंग से, सॉरी कंपैरिजन। तो फिर इस मेजर सेक्शन को अगर आप थोड़ा सीरियसली करेंगे तो ये प्री और मेंस दोनों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन समझाए गए हैं क्या कि इन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस एवरी ईयर या लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज 15 क्वेश्चंस। इसके अलावा गांधी एरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बात करेंगे 1917 से लेकर 1947, जिसमें गांधीयन फेज कितने 8 क्वेश्चंस। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ पावर 3 क्वेश्चंस, मिसलेनियस 4 क्वेश्चन। ये देख लीजिए आप, क्योंकि जब आप मॉडर्न इंडिया करेंगे तो कुछ मेजर सेक्शन है जो आपको करने ही पड़ेंगे और ये सेक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ कवर होंगे, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर जो एरियाज़ कवर किए गए, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट, ये सब किस में आएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में। उसके बाद अर्ली नेशनलिज्म 1885 to 1905। गांधीयन एरा बता चुके हैं आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा जो आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन कंफर्म है आएगा ही आएगा। 1917 चंपारण मूवमेंट से लेकर 1942 आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद इवेंट्स फ्रॉम 1940 to 47, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो सामने दिए गए हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए आप। चलिए लास्ट एंड फाइनली बात करते हैं रिसोर्सेस। देखिए अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर यूट्यूब पे आप ज्वाइन हैं, तो फिर जो लेक्चर्स आपकी कोचिंग में आपके टीचर्स करा रहे हैं उन लेक्चर्स के साथ साथ आपको इन्हीं बुक्स को फॉलो करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं करना है। अगर बात करें बेसिक बुक एनसीईआरटी, एनिशिएंट मिडिवल मॉडर्न ये एनसीईआरटी,
इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया और मॉडर्न इंडिया में आपका स्पेक्ट्रम। इन्हीं किताबों को आप 2 बार 4 बार कीजिए और उसके बाद एवरी टॉपिक को स्टडी करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सॉल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चंस के ऑप्शन उनको सॉल्व कीजिए और वहाँ से क्वेश्चंस बनाकर उनके आंसर निकालिए। जब आप स्टडी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टडी करते हुए क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपके पेपर्स बनाते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने देते हैं। मानते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ठीक है, लेकिन थीम कंटेंट वो वही होता है। तो अगर आपने मैक्सिमम बुक्स को ना पढ़कर मिनिमम बुक को ही मैक्सिमम बार पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर दिया। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमारी कोचिंग पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये हमारी ड्यूटी है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ गुड डे।